बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 6.6 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक हम करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इन स्टेटमेंट्स का। लेट्स सी, हमारे पास है सबसे पहले एक्सरसाइज 6.6 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, जो कि हमारे पास ग्राउंड लेवल है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री। कहा यह जाता है कि ये हमारे पास फ्लैग पोस्ट है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास जो है ये ग्राउंड का बताया गया है। ये ग्राउंड में हमारे पास जो है इसकी अवे जो बताया गया है, दूर, यानी कि अवे कहते हैं दूर को। ये 40 मीटर ग्राउंड में दूर है। कहां से? यहां से। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो हाइट है, ये पोस्ट है जहां पे फ्लैग लगा होता है। इस पोस्ट से हमारे पास ये ग्राउंड का जो फासला है 40 मीटर का है। फिर कहता है कि 60 डिग्री यहां से जो है ये इसकी बुलंदी है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ एंगल जो है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारे पास फिगर है। हम लोगों ने मालूम करना है हाइट, दिस इज द हाइट। हम इसको एच से जाहिर कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ लिया कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो इक्वल किसके होता है? tan के। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला बच्चों लगाएंगे? tan। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे tan और साथ में हमारे पास 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर एच है, बेस क्या हमारे पास? इट इज 40। तो ये बच्चों हमारे पास 40 क्या है? बेस है। अब आप क्या करते हैं, आपने एच फाइंड करना है। एच इक्वल tan 60 जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी √3, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास आंसर आता है √3 है, मल्टीप्लाई 40 कर दिया आप लोगों ने बच्चों, ये 69.28 जो यहाँ पे यूनिट होगा वो ही यूनिट यहाँ पे लगा दिया जाएगा, इक्वल टू एच। यानी कि इसकी हाइट जो है 69.28 मीटर्स है। तो ये इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। हमारे पास एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके दो एंगल्स या दो साइड्स हम कह सकते हैं, दो साइड जो है बच्चों इक्वल होती हैं, उसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंगल दिया गया है 120 डिग्री, यानी कि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये हमारे पास ये भी 60 डिग्री है बच्चों, ये भी 60, ये टोटल क्या बन गया? 120 डिग्री। इसकी टोटल जो बेस है ये है 10 सेंटीमीटर की। ये भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमने देखना है कि ये एंगल हमारे पास क्या बनते हैं, इनके बारे में बात पहले कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है बच्चों, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का, इट इज ऑफ 90 डिग्री। नाउ एक ट्राइंगल में हमारे पास जो है टोटल एंगल्स को अगर सम किया जाए वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। इनमें से माइनस कर लेते हैं 90 डिग्री, माइनस कर लेते हैं 60 डिग्री, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाता है? इट इज 150 एंड इट्स आंसर इज 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री के आ जाते हैं। टोटल को आप प्लस कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि 180 डिग्री बन रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास लेंथ्स हैं बेस में, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी बच्चों क्या है? 5 सेंटीमीटर। कहा जाता है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। आप लोगों ने ये लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड फाइंड करनी है। इसकी एक ट्राइंगल अगर मैं अकेली बना लेता हूं ताकि आप लोगों में ज्यादा समझ आ सके, तो बच्चों ये 30 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है एंड दिस इज 90 डिग्री एंड ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये हाइट है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। आल्टीट्यूड को हाइट कहा जाता है। तो फिर आप tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। 5 को मल्टीप्लाई कर लें tan 30 के साथ, ये 1/√3 होता है। देखिए टेबल को याद करना बेहतर है आप लोगों के लिए, टेबल को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि टेबल से आपको काफी सारे इंशाल्लाह फायदे होंगे। आंसर 2.88 हमारे पास आ रहा है या 2.89 हमारे पास आता है सेंटीमीटर में। तो ये हमारे पास जो हाइट आ जाती है। सो दिस इज द आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कहा जाता है कि एक ट्री इज 72 मीटर हाई। एक ट्री जो है उसकी लेंथ है हमारे पास 72 मीटर। ये हमारे पास उसकी लेंथ आ जाती है, इट इज 72 मीटर। तो ये हमारे पास ट्री है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हम लोगों ने ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये फाइंड आउट करना है। इसको कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जरा डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनानी है आप लोगों ने
आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन डायग्राम्स बन सके। तो बच्चों ये एंगल है एलिवेशन का, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जैसे कि कहा जा रहा है। फिर कहता है कि हमारे पास जो है 100 मीटर अवे फ्रॉम द ऑन द ग्राउंड जो है ये एंगल पाया जाता है, तो 100 मीटर अवे हमारे पास पाया जाता है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं tan थीटा का फॉर्मूला विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर 72 है, बेस बच्चों 100 है हमारे पास। आपने क्या करना है, थीटा इक्वल ये tan इस तरफ चला जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, 72 ओवर 100 आ जाएगा। थीटा इक्वल tan इनवर्स, इट इज 0.72। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स शिफ्ट दबा के आपने tan प्रेस करना है, 0.72 बच्चों, तो ये 35.75 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ये हमारे पास वॉल है, दीवार है, ये लैडर सीढ़ी को कहते हैं, ठीक है जी, जो कि हम लोग अलहदा से इस्तेमाल कर लेते हैं दीवार पर रख के ऊपर चढ़ने के लिए, इसको लैडर कहा जाता है। दूसरी जो सीढ़ियां आपके घर में होती हैं उन्हें स्टेयर्स कहा जाता है। कहता है ये जो एंगल बना रही हैं वॉल, ये वॉल के साथ मैंने इसको जोड़ दिया, ये एंगल 60 डिग्री का बना रही है लैडर जो है। उसके बाद कहता है विद द ग्राउंड एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट तक ये पहुंच जाती हैं, ठीक है जी। इसकी हाइट यहां तक जो है 10 मीटर हो गई। फिर कहा यह जाता है कि हम लोगों ने फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लेंथ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है लेंथ, इसको बेशक एल कह लीजिए। तो ये हमारे पास सारा सिनेरियो है बच्चों, ये वॉल है, ये लैडर है और ये ग्राउंड है, जमीन। ये तरीकेकार होगा इसको बना लेने का। हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होता है बच्चों। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल होगा, आप यहाँ पे साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 एंगल दिया गया है डिग्री में आपको, परपेंडिकुलर 10 दिया गया है, और ये आप लोगों को एल जो है हाइपोटेन्यूज में दिया गया है लेंथ के तौर पर। इसको यहाँ पे ले आइए, तो 10 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, एल इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 0.866। आप इसको अब डिवाइड कर लीजिए 0.866 पर 10 डिवाइडेड बाय 0.866, इट इज 11.55, इट इज 11.55। यहाँ पे यूनिट मीटर है बच्चों, यहाँ पर भी मीटर ही इस्तेमाल किया जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये लेंथ क्या है लैडर की हमारे पास 11.55। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, अ लाइट हाउस टावर, एक ये टावर है हमारे पास, इसको लाइट हाउस टावर कहा गया है। ये हमारे पास समुद्र में मौजूद होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि बताने के लिए, रोशनी दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर साथ में कहता है कि हमारे पास जो है 150 मीटर इसकी हाइट है, 150 मीटर की इसकी हाइट है। साथ ही साथ कहा जाता है ये सी लेवल से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ टावर से, टॉप ऑफ टावर से ये जो एंगल बनता है, ये किसके लिए एंगल बनता है ये भी याद रखना जरूरी है, एक शिप के लिए, यानी कि यहाँ पे शिप मौजूद है बच्चों, यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहां तक, ये है हमारे पास 60 डिग्री का। देखिए ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल बच्चों ये भी बनता है, ये भी 60 डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है आप लोगों को फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर, इट इज डी, हम इसको डी कह लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर आता है बच्चों और यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, हम tan का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर 150 मीटर है, बेस हमारे पास डिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करना है। इसको यहाँ पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बच्चों वहां पे जाके डिवाइड कर दिया जाएगा, tan 60 डिग्री d इक्वल, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, 150 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लीजिए tan 60 के साथ इकट्ठा ही, तो बच्चों 86.6 आपके पास 86.6 मीटर्स में आपके पास आंसर आ जाता है। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द शिप। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6, measure of an angle of elevation of the top of a pole is 15 डिग्री। जो पैमाइश ली गई है एंगल ऑफ एलिवेशन की एक पोल के साथ, टॉप से ये जो हमारे पास आ रही है, इसको कहा गया है कि इसका एंगल कितना है बच्चों
15 डिग्री। फिर कहता है कि 100 मीटर आप लोगों ने जो है टुवर्ड्स द पोल जाना है, यहां से 100 मीटर आप पोल की तरफ चले गए। फर्ज कर लेंगे 100 मीटर है, ये आपके पास 100 मीटर है, पोल की तरफ आप चले गए। द मेजर ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। अब यहां से एक और एंगल बनता है, ये एक एंगल और बनता है, इसको बच्चों 30 डिग्री कहा गया है। क्लियर हो गया हमें। फिर कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हम लोगों ने हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है। ये पोल की जो हाइट है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास दो अदद राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक बनता है ये, एक बनता है बच्चों ये। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना है, हम फर्ज कर लेते हैं यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है, x। अगर टोटल x है, आपने ये फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं, टोटल में से ये इतना माइनस कर लेंगे ताकि बाकी ये रह जाए, यानी कि x माइनस 100 कर दिया जाएगा। मीटर्स में तो आपके पास बाकी क्या रह जाता है बच्चों, ये इतना डिस्टेंस रह जाता है। ये तरीकेकार है इसको समझने का। डायग्राम अगर आपको समझ आ गई है तो बाकी इंशाल्लाह आसान है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 15 डिग्री। 15 डिग्री को पहले सॉल्व कर लिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, ये इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास x, हाइट क्या है h। tan का फॉर्मूला लगाया मैंने, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है। tan बच्चों 15 डिग्री इक्वल आ रहा है हमारे पास h ओवर x के। अगर मुझे यहां से x फाइंड आउट करना है, फॉर दैट मैं क्या करता हूं, x को इधर ले आता हूं तो ये मल्टीप्लाई कर जाता है, h ओवर tan 15 डिग्री बन जाता है। अब नेक्स्ट इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं। तो यहां ट्राइंगल पे अगर गौर किया जाए तो tan का ही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। ये मैंने बता दिया कि फॉर्मूला है क्या। तो tan 30 डिग्री है, इट इज h ओवर x माइनस 100, x माइनस 100, x माइनस 100 को इस तरफ ले आइए, इक्वल h ओवर tan क्या बन जाता है 30। बेशक आप h को अकेला भी रहने दें तब भी बेहतरीन है। x की वैल्यू आप यहाँ पे आप लोगों ने जो निकाल ली इसको 1 कह लीजिए। पुट x इक्वल h ओवर tan 15 डिग्री, ये पुट कर लेते हैं तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे h ओवर tan 15 डिग्री माइनस है 100 इक्वल है h ओवर tan 30 डिग्री। ये बच्चों तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। हम क्या करते हैं, ये दोनों तरफ जो h है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, h ओवर tan 15 डिग्री माइनस h ओवर tan 30 डिग्री इक्वल आता है 100 के। ये 100 यहां पे जाके प्लस हो गया। कैलकुलेशन को समझने की कोशिश जरूर कीजिए बच्चों। इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट की गई है, ये 100 एज इट इज आ गया, ये h की वैल्यू ऐसे ही आ गई। इसको इस तरफ ले आए ताकि h दोनों इकट्ठे कर लिए जाएं, बाकी माइनस था ये यहां पे जाके 100 प्लस हो गया। अब बच्चों क्या करना है, h हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। बाकी आ गया 1 ओवर tan 15 डिग्री माइनस 1 ओवर tan 30 डिग्री, ये हमारे पास आ जाता है। बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय tan आप लोगों ने लेना है 15 का, इट इज 3.732, 3.732 माइनस कर लेना है आप लोगों ने जी, माइनस कर लीजिएगा किसके साथ, 1 डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री, इट इज 1.732, 1.732 इक्वल है बच्चों 100 के। h 2 के बराबर आ गया, यहां पे बच्चों 100 आता है। h 100 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2, तो हमारे पास क्या आता है, h इक्वल आता है 50 के। हमारे पास यहाँ पे यूनिट क्या इस्तेमाल किए गए हैं, मीटर, तो बच्चों यहाँ पे भी हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, मीटर। तो हमारे पास हाइट क्या आ जाती है, 50 मीटर। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज अ वे, easiest way to solve this question number 6. Let's solve the question number 7. Question number next है हमारे पास 7. Find the measure of an angle of elevation of the sun. सूरज है हमारे पास, इसकी तरफ बढ़ता हुआ एंगल जो है, ये हमारे पास इसकी तरफ बढ़ता हुआ एंगल है, इसको क्या कहा जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। इफ अ टावर 300 मीटर है, हमारे पास टावर है 300 मीटर का, हाई, कास्ट अ शैडो, जो बच्चों शैडो हमेशा जो है ये हमारा जो है बेस पर होता है, ये याद रख लीजिएगा। जमीन पर शैडो होता है, बेस पर शैडो होता है। अगर दीवार पर होगा तो दीवार बेस बन जाएगी, उसको बेस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये शैडो की लेंथ आ गई। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा फाइंड आउट करना है। सेम वे आउट है इसका भी, हमारे पास tan का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है,
विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इक्वल है हमारे पास 300 ओवर 450 है। थीटा इक्वल आ रहा है tan इनवर्स 300 ओवर 450। तो थीटा इक्वल आ गया 300 डिवाइडेड बाय 450, 0.66 आता है। इसका हम लोगों ने यहाँ पे लिख लीजिएगा tan इनवर्स 0.6667 बेशक लिख लीजिए साथ में। हम लोग इसका क्या ले रहे हैं tan इनवर्स बच्चों, तो हमारे पास tan इनवर्स इसका क्या आएगा 33.69। थीटा इक्वल किसके है 33.69 डिग्रीज में इसकी वैल्यू आती है 33.69 डिग्री। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 25 डिग्री। हमारे पास एक ये पहाड़ी चट्टान है यहाँ पे, उसके साथ जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जरा उस पर गौर कीजिएगा। उसने कहा है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 15 इट इज 25 डिग्री, ये 25 डिग्री है। फिर कहता है हमें आगे कि ऑन वॉकिंग 100 मीटर्स, 100 मीटर वॉक किया हमने, लेट कर लिया कि 100 मीटर बनता है, वॉक कर लिया 100 मीटर्स टुवर्ड्स द क्लिफ की तरफ। मेजर ऑफ एंगल अब एलिवेशन का जो बनता है वो 45 डिग्री है। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बनता है इट इज नाउ 45 डिग्री। देखें पहले भी आपने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 वैसा ही है ये भी। टोटल आप लोगों ने इसे कह दिया x, टोटल डिस्टेंस x है। ठीक है जी, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है x है, ये 100 मीटर्स है, ये हमने फाइंड करना है। तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा x माइनस 100 मीटर्स, ये माइनस कर दिया जाएगा। फिर जनाब कहते हैं हमें कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आप लोगों ने हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या है हाइट ऑफ क्लिफ, इसको h कह देते हैं। लेट्स सॉल्व इट इन द सेम वे दैट वी हैव अडॉप्टेड बिफोर। पहले हमारे पास दो ट्रायंगल्स यहाँ पे आती हैं, एक ये बड़ी ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास जो tan थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan हमारे पास आता है 25 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर h है, बेस x है बच्चों, x फाइंड कर लीजिएगा विच इज h ओवर tan 25 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। अब आपने क्या करना है दूसरी पे आ जाना है, ये दूसरी आपके पास आ जाती है फिगर। इसमें बच्चों एंगल क्या है हमारे पास tan 45 डिग्री और साथ में हाइट हमारे पास यानी परपेंडिकुलर h है, डिस्टेंस है x माइनस 100। x माइनस 100 को बेटा इस तरफ ले आइए तो ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर जाएगा, इस तरह से हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। अब आपने पुट कर लेना है x इक्वल h ओवर tan 25 डिग्री, वो यहां पर मौजूद है x की जगह पर, यानी कि ये जो x है इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। tan है हमारे पास 25 डिग्री माइनस 100 है, h ओवर tan हमारे पास क्या आ गया बच्चों 45 डिग्री, ये वाला। ये दोनों इकट्ठे कर लेते हैं ताकि h हमारे पास जो है जो फाइंड करना है वो एक जगह पर आ जाए। ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके, क्योंकि ये प्लस है, साइन कोई ना हो तो बच्चों वो प्लस होता है। 100 यहाँ पे जाके ये माइनस था, प्लस कर दिया जाएगा, ये 100 है। अब आप इनकी वैल्यू h आपने कॉमन ले लिया, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी किया था। 1 ओवर tan हमारे पास बच्चों 45 डिग्री आ गया यहाँ पे, इक्वल है 100 के। इसको मजीद सॉल्व कर लीजिए। h जी इसको सॉल्व करते हैं 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय आ रहा है, tan हमारे पास है 25, तो बच्चों ये 2.1445 आ जाता है, 2.1445। tan 45 1 होता है तो हमारे पास इसका आंसर सिर्फ इस तरह से आ जाएगा। h हमारे पास वैल्यू आती है 1.1445, माइनस करने से बच्चों इनको 100 से अब डिवाइड कर लीजिएगा 1.1445 को, तो आपके पास हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगी। 100 को डिवाइड किया आप लोगों ने 1.1445 के साथ, यू हैव 87.37, 87.37 मीटर्स में आप लोगों के पास बच्चों ये आ गया आंसर। क्योंकि यहाँ पे मीटर्स में दिया गया है तो ये भी आपके पास मीटर्स में आंसर आ जाता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर्स हाई, ये हमारे पास पहाड़ी है, उसकी लंबाई जो है हाइट जो है 300 मीटर्स है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर, 70 डिग्री का हम लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया गया है। ये नियरर शोर है हमारे पास, शोर कहते हैं साहिल समुंदर को, समुंदर में जो खुश्की का इलाका समुंदर के करीब करीब होता है उसे कहा जाता है शोर। तो बच्चों ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कितना बताया गया है 70 डिग्री।
जितना ये एंगल बताया गया है उतना ही ये एंगल हमारे पास बन जाता है, यानी कि इसको भी उतना ही एंगल हम ले लेंगे। फिर आगे कहता है हमारे पास एंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। फिर हमारे पास जो है ये रिवर की तरफ बढ़ना है, आपने ये रिवर की तरफ बढ़ते हैं तो ये एंगल हमारे पास आता है, ये बताता है कि ये 50 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारे पास, ये एंगल जो है ये कितना है 50 डिग्री का, तो ये भी एंगल हमारे पास कितना बन गया 50 डिग्री का। ये हम लोगों को सिनेरियो सारा दिया गया है। कहता है विड्थ ऑफ द रिवर आप लोगों ने फाइंड करनी है, आप लोगों ने रिवर की विड्थ ये है हमारे पास, ये फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने पहले तो, ठीक हो गया। फिर साथ ही साथ कहता है कि हाउ फार इज द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, रिवर कितनी दूर है यहां से, इसका फासला टोटल कितना है, ये भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। लेट्स सॉल्व इट। हम लोग इसके नाम बेशक रख लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम ए रख लीजिए, इसका बी रख लीजिएगा, ये सी है और ये बच्चों डी आ जाता है। आप लोगों ने मालूम क्या करना है, ए से लेके बी तक आप लोगों ने फासला ये भी मालूम करना है, फिर आप लोगों ने ए से सी तक भी मालूम करना है। फॉर दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है tan थीटा का फॉर्मूला लगता है विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपको याद करना पड़ेगा। tan क्या है 70 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 300 आप लोगों को नजर आ रहा है। बेस का हम नाम रख लेते हैं BC, ये BC नाम हमारे पास बेस की जगह पे आ गया। BC को आप लोग इस तरफ ले आइए तो हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है tan 70 डिग्री। तो बच्चों इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 300 डिवाइडेड बाय tan 70, इट इज 109.19, हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 109.19। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है मीटर्स में इसकी हमारे पास जो है ये लंबाई आती है, ये 109.19। आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको 2 लिख लीजिए ताकि सिंपल आपसे राउंड ऑफ हो जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल इस ट्राइंगल को देखना है। इस टोटल ट्राइंगल को देखने के लिए हमारे पास कौन सा एंगल बनता है 50 डिग्री, तो tan आप लिखते हैं 50 डिग्री इक्वल किसके है इट इज इक्वल टू 300 यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय AC, यहां पे आप AC लिख लेते हैं। तो बच्चों AC को इस तरफ ले आइए, 300 डिवाइडेड बाय tan कर दीजिएगा 50 डिग्री, तो देखते हैं हमारे पास क्या आती है इसकी वैल्यू। 300 को अब आपने डिवाइड करना है tan 50 के साथ, यू हैव 251.73, 251.7 बेशक लिख लीजिए, ये हमारे पास जो है मीटर में AC आ जाता है, A से C तक। देखिए हम लोगों ने टोटल यानी कि हमारे पास जो है टोटल वैल्यू आ गई AC, ये टोटल है, इसमें हम लोगों ने प्लस करना है AB, प्लस करना है BC। जरा गौर कीजिएगा, ये टोटल हमारे पास लेंथ है, AB प्लस BC कर ले तो टोटल ही लेंथ हमारे पास आ जाती है। हमने अब AB फाइंड आउट करना है, तो बच्चों AB को यहां रहने दीजिए, AC ये BC यहां पे आके माइनस कर जाएगा। AC की वैल्यू है 251.7 माइनस BC की वैल्यू है 109.2 AB। अब बेटा इनको आप सॉल्व कर लीजिए, 251.7 माइनस किया आप लोगों ने 109 पॉइंट है हमारे पास 2, इट इज 142.5 मीटर्स AB। ठीक है बच्चों, तो ये पता ही चलता है कि हमारे पास ये रिवर है, ये रिवर की जो आप लोगों के पास जो आती है ये विड्थ वो हमारे पास कितनी है 142.5। उसके बाद जो हमारे पास जो है टोटल इनका जो डिस्टेंस आता है इट इज 251.7। इसके बाद जो सी शोर से हिल तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है बच्चों 109.2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारे पास 10, द लास्ट क्वेश्चन। अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग, एक काइट की जो स्ट्रिंग है वो कितनी है 120 मीटर की, रस्सी को कहते हैं या डोर जो आप इस्तेमाल करते हैं। अटैच टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 50 डिग्री का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, आप लोगों ने ये देखना है कि कितनी दूर ये चली गई है ऊपर तक। ठीक है जी, कितनी दूर ये ऊपर तक चली गई है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, कितनी दूर ऊपर तक चली गई है। द हैंड होल्डिंग इट, ये जो हाथ ने इसको पकड़ के रखा है उसके मुताबिक ये कितनी दूर चली गई है ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो हम लोगों ने ये यानी कि ये टोटल लेंथ इसकी हमने फाइंड करनी है, हम इसको हाइट एज कह लेते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे साइन थीटा का,
विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आता है। साइन बच्चों 50 डिग्री है, 50 डिग्री इक्वल किसके है, h ओवर 120 मीटर के। बेटे यहाँ पे 120 मीटर को आप ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा और यहाँ पे बच्चों सिर्फ h रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन है हमारे पास, इट इज साइन 50, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 120 के साथ तो मेरे पास आंसर आता है 91.9। 91.9 ये कितना है मीटर। इसकी हाइट टोटल जो बन गई है बच्चों ये 91.9 मीटर्स बन चुकी है, यानी कि इतनी दूर आपने इसको उड़ा लिया है अपने हाथ से। तो ये इसका था क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 6.6 थॉरली सॉल्व कर दी गई है बच्चों। कहीं पे इश्यूज हैं आप लोगों के, कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, उसमें डिप्रेशन की समझ नहीं आई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस तरह से लिया जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस तरह से लिया जाता है, तो इनकी कोई समझ आप लोगों को नहीं आती। आप इसके बारे में क्वेश्चन कीजिए ताकि जो है इसको मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया जा सके। आप लोगों के लिए शुक्रिया।